mixture of gases, major components are oxygen and nitrogen. Oxygen is 20% and nitrogen is 79%. Water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. Henry's law constant kh given है दोनों के. Calculate composition of these gases. देखो हमारा ऑक्सीजन की परसेंटेज 20%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 79%, टोटल प्रेशर इज 10 atm. ठीक है, हमने mmHg में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें kh जो था वो mmHg में गिवन था. kh की यूनिट किस में गिवन है? mmHg में लिखा है mm, इसीलिए हमें mmHg में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं. देखो तुम ये याद रखो 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg. mmHg को टॉर भी बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर. तो टोटल प्रेशर जो था दैट इज 10 atm और इक्वल टू 7600 mmHg. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 20%. A percentage of nitrogen is given to be 79%. ठीक है, अब अगर तुम्हें डाल्टन्स लॉ याद हो, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ, सही हो रहा है. क्या कह रहे हो? 4 बार कर मैं अभी. डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर P total is equal to pressure of all gases combined. तो यहाँ पे 79% जो प्रेशर होगा वो नाइट्रोजन की वजह से होगा, 20% ऑक्सीजन की वजह से होगा. तो आई कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू 20% ऑफ P total and pressure of N2 is equal to 79% of P total. ठीक है, ये कैसे निकाल रहे हैं, मैं कैसे निकाला ये, तुम एक बात समझो. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो डाल्टन्स का एक लॉ है, दैट इज तुमने सॉल्यूशन में पढ़ा है कि P of a gas, pressure of a gas is equal to mole fraction of that gas into P total. ठीक है, और तुम्हें पता है कि एवोगाड्रो लॉ था एक, और एवोगाड्रो लॉ जो तुम्हें ये याद होगा कि 1 मोल ऑफ गैस इज एट STP 22.4 लीटर्स. तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जो मोल की फ्रैक्शन होती है, मोल फ्रैक्शन that is Y of gas is equal to वॉल्यूम की परसेंटेज या फिर वॉल्यूम का फ्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स दोनों क्या है, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम का फ्रैक्शन कितना है, ऑक्सीजन का फ्रैक्शन कितना है, 20 आउट ऑफ 100%, 20 आउट ऑफ 100 इज द फ्रैक्शन, यानी कि दिस इज मोल फ्रैक्शन. तो मैं इसको y की इक्वल पुट कर सकता हूं. तो प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इंटू P टोटल, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू P टोटल. ये वेपर फेज की कॉम्पोजिशन है, इट इज नॉट कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन फेज. तुम ये फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा
जब तुम रॉल्स लॉ के अंदर पढ़ोगे, जब डाल्टन्स लॉ का मेंशन भी होगा। तो थिंग इज दोनों के पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे इससे। इसका कितना आया, अच्छा प्रेशर टोटल कितना था 7600 mmHg और ये कितना था 7600, इसको मल्टीप्लाई करके गिवन है हमें 1520 इसका आया और 6004 mmHg इसका आया। ठीक है, तो दोनों के प्रेशर आ गए। तो अब तुम रॉल्स लॉ लगा के मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज नहीं लगा सकते हो, यूजिंग रॉल्स लॉ P is equal to chi into P total, P of O2 is equal to chi of O2 into P total। तो प्रेशर ऑफ O2 कितना है, अभी हमने देखा 1520 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू 7600। प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू chi ऑफ N2 इंटू P टोटल, जिसके अंदर प्रेशर ऑफ N2 कितना है, प्रेशर ऑफ N2 इज 6004 into mole fraction of N2 into P total is 7600. So we will get mole fraction of O2 and mole fraction of N2 in this way. Tell me, is this clear? Yes or no?